उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद 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 हे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं पिता, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद 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 देते हैं राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह। पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें संहारा बचाया, जीवित सुरक्षित रखा, अचानक मरी मृत्यु से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी हमसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे पाप गुनाह हुआ हो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह माफ अपराध माफ़ कीजिए, ताकि आज के हर एक वचन के अनुसार हम जीना सीख सके, चलना सीख सके, उठना बैठना सीख सके। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं मुझ में होकर अपने वचनों के द्वारा पिता हमसे बातचीत कीजिए। सारी आदर आपको देते हुए प्रार्थना बिनती यीशु के नाम पे वक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको जय यीशु। मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और हमारे प्रभु तो बहुत खुश हैं, बारिश भी हो रही है। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। आज हम मत्ती अध्याय 17 पद संख्या 9 से देखेंगे, 9 से 13 वचन, ठीक है। आज के वचन का शीर्षक है एलियस की समस्या, ठीक है। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करना। यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहे थे? जो दर्शन हमने कल जिसके विषय में देखा, कल हमने जिसके विषय में पढ़ा और सुना कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, उनको मूसा और एलियस पहाड़ पर दिखाई दिए और उनसे बातें कर रहे थे, उनके आने वाली मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे, और बादलों में परमेश्वर खुद अपने बेटे के विषय में बात करने आ गए। उस सारी बातों को क्या बोल रहे हैं यीशु अपने चेलों से? किसी से मत कहना, किसी से भी चर्चा तक नहीं करना इसके विषय में। कब तक नहीं करना है चर्चा? जब तक मृतकों में से यीशु मसीह जी ना उठे तब तक किसी से कुछ चर्चा नहीं करना है इस विषय में, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा, ठीक। अच्छा, एक सवाल करूं? अगर किसी के पास जवाब होगा तो कमेंट में प्लीज़ लिख के भेजिएगा ना। चेलों को कैसे पता कि वो मूसा और एलियस ही हैं, दूसरा कोई नहीं है? पक्का वो मूसा और एलियस ही हैं। चेलों को कैसे पता? और देखते ही कैसे पहचान गए? यही सवाल है। जब आपको जवाब मिल जाएगा प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजिएगा। ब्रदर, एक दिन आप पूछे थे चेलों को कैसे पता कि मूसा और एलियस ही हैं, तो आप बोले थे कि जब भी सवाल का जवाब मिलेगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। तो आगे भी कभी भी आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बाद भी लिखेंगे तो मैं समझ जाऊँगा, ठीक है। क्या हुआ? ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें यह आदेश दिया, जब तक मानव पुत्र मृतकों में से न जी उठे तब तक तुम लोग किसी से भी इस दर्शन की चर्चा नहीं करोगे। इस पर उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, शास्त्री यह क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? सवाल कर रहे हैं कौन? चेले क्या कह रहे हैं कि आप अपने विषय में कहते हैं कि मैं मानव पुत्र हूँ, पहले मैं धरती पर आऊँगा और मर के जीऊँगा, जो भी बातें हैं। लेकिन धर्मशास्त्र ये क्यों कहता है? उनका कहना है कि पहले एलियस का आना है, हाँ, और किसी का नहीं। पहले एलियस आएंगे, इसके बाद ही फिर कोई मसीह आएंगे। तो धर्म तो कहती है कि धर्म शिक्षा कहती है कि पहले एलियस आएंगे, आप कहते हैं कि मानव पुत्र की बातें चल रही हैं। यहाँ बहुत कन्फ्यूज़न है, क्या किया जाए? तब यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं उस समय? अब यीशु क्या कह रहे हैं इस पर? ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा। एलियस सब कुछ ठीक करने आएंगे, सब कुछ। परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ, एलियस आ चुका है। बहुत कहेंगे हाँ, एलियस के विषय में तो हमने पढ़ा है, बहुत सारी पुस्तकें उसके विषय में हमने अध्याय पढ़े हैं। नहीं, एलियस का दोबारा आने की बात करी जा रही है।
पहली बार आने की बात नहीं करी जा रही है, एलियस को दोबारा आने की बात करी जा रही है। जो एलियस दोबारा धरती पर मतलब आएंगे जन्म लेके, वो बात करी जा रही है। पहली बार आके चले गए धरती पर से बवंडर में उठ के, वो नहीं कही जा रही है, दोबारा आने की बात कही जा रही है। तो यीशु कह रहे हैं, ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य सब कुछ ठीक करने आएगा, परंतु मैं तुम लोगों से कहता हूँ एलियस आ चुका है। हमारे प्रभु सब जानते हैं, ठीक है, कौन आया कौन गया सबका हिसाब उनके पास है। वो कह रहे हैं एलियस आ चुका है। उन्होंने उसे नहीं पहचाना, एलियस को किसी ने नहीं पहचाना। अगर पहचानते हेरोदेस जेल भिजवा पाता, अगर पहचानते राजा हेरोदेस सर काटता, अपनी पत्नी को कहता ऐसा है रानी। पहली बात तो समझो, हम आपके चक्कर में किसी धर्मी का जान नहीं लेने वाले, ठीक। एक तो आपके चक्कर में ऐसा चक्कर पड़ा कि मैं अपने भाई के साथ विश्वासघात कर बैठा। अब आराम से रहो, अब इतना भी प्रेम ना फूटे कि अपने अभिषेक को हम गंवा के कुछ गलत काम करें। ना 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 ना, हम पूरी तरह से ना ऐसी गलती हम हेरोदियस टाइप से नहीं करने वाले। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, वो आ चुके हैं। उन्होंने उसे नहीं पहचाना। किसको? एलियस को। वो कौन से रूप में था आगे पता चल जाएगा। हालेलुया। उन्होंने उसे नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। किसके साथ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ, ठीक है। एलिया को जो लोग कह रहे थे कि आएगा, पहले आएगा, यीशु मसीह से पहले कौन आया? यीशु मसीह से पहले यूहन्ना आए, ठीक है। इसके बाद यीशु मसीह आए, कज़न ब्रदर थे दोनों। लेकिन जब हालेलुया, अब जैसे वचन कह रहा उसके साथ मनमाना व्यवहार किए। आप लोग हैं कोई जो बता सकते हैं कि यूहन्ना के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया गया? मनमाना व्यवहार। नबी है, नबियों की इज्जत नहीं समझा राजा, और क्या किया? अपनी पत्नी के कहे जेल भेज दिया, ठीक है। यही चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं आती हैं। और क्या हुआ? एलियस के विषय में क्या करें प्रभु? मैं तुम लोगों से कहता हूँ एलियस आ चुका है। उन्होंने उत्तर दिया, उन्होंने उसे नहीं पहचाना। कौन? जितने शास्त्री फरीसी दुनिया भर के लोग थे, ठीक है, नहीं पहचाना और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया। जो मन में आया यूहन्ना के साथ वही किया गया, उसके अलावा कुछ नहीं। ऊन के चमड़े का जो कपड़ा लगता था उसका वही पहनना, किसी से मदद ना लेना, ना किसी को मदद मिलना। तो ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। हालेलुया। जो मन में आया वो करते गए, जैसा मन में आया जेल कर दिए, मन में आया 4 बात सुना गए। अब यीशु मसीह भी यही बात कहना चाह रहे हैं अपने विषय में। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। और उसके साथ मनमाना व्यवहार किया, उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। किसके विषय में बोल रहे थे यीशु मसीह? मानव पुत्र के विषय में। कौन है मानव पुत्र? वही अपने बारे में बात कर रहा था और किसी और के बारे में बात नहीं कर रहा था। वो खुद है मानव पुत्र, वो खुद के विषय में बात कर रहा है। वो कह रहा है जिस तरह यूहन्ना के विषय में कोई नहीं समझा, और यूहन्ना को क्या किए? मार डाले, सुसाइड करा दिए, उसका फांसी लगा डाले, जो भी करते बना कर डाले। मुझे बहुत दुख है। हाँ, अब कह रहे हैं कि यही कंडीशन मेरे साथ भी घटेगी। हैं? उसी तरह मानव पुत्र भी अपने हाथों दुख उठाएगा, किसी और के हाथों से नहीं, उनके हाथों से दुख उठाएगा। तो थोड़ा सा मेरा बाइबल डिस्टर्ब है और इसलिए थोड़ा, और ये भी बताऊं, मोह भी है मेरे बाइबल से। मेरी पहली बाइबल है जो मुझे पहली बार मातृधाम से मिली है, इसलिए इसको ना मैं
कभी साइड नहीं रख पाता हूँ। हाँ, प्रभु यीशु का कहना है, इसी तरह जिस तरह यूहन्ना दुख सहा, उसके साथ मनमाना व्यवहार हुआ, उसी तरह मानव पुत्र के साथ भी तुम लोग ऐसा ही व्यवहार करेंगे। लोग वो जानते थे हमारे प्रभु यीशु, इसीलिए वो गंभीर थे, बुरा भी लगता था, डांटते भी थे। और राहत तेरे लिए। परमेश्वर अभी मेरे दिल में क्या डाल रहा है बात बताओ। अगर यीशु मसीह सर्च में कलीसिया में आ जाए और बोल दे कि मैं आज प्रचार करूं, पूरी कलीसिया कह देगी ये तो भैया गलत आदमी से हम फंस गए। ऐसे ही बात होगी, उनका प्रचार नहीं सुन पाएगी, सब भागना शुरू कर देंगे। आजमा के देख लीजिए। और वहाँ के अगुए पहले कान पकड़ के निकालेंगे, बोले तुम कहाँ से आ गए बीच में। ऐसा होगा। हालेलुया। कह रहे हैं जब यूहन्ना के साथ इतना बुरा बर्ताव हुआ तो सोच लो, उसी तरह मानव पुत्र भी उनके हाथों दुख उठाएगा। तब वे समझ गए कि ये ईसा यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में कह रहे हैं। अब यीशु मसीह के सबके समझ में आया कि यीशु मसीह किसी और के विषय में नहीं, वरन ऐसे लोगों के विषय में बात कर रहे हैं जो लोग सताए हैं, जो लोग दर्द और तकलीफ सहे हैं, उन सब के विषय में। इसीलिए हमारा प्रभु यीशु देखिए सदा सर्वदा दयालु है और आज तक दया करते आया है, किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं त्यागा। वो भी कह रहा है देखो ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। यूहन्ना बपतिस्मा का सर कटवा के उसके हाथ में दे दिए, हाँ, किसी के नहीं। इसलिए तुम लोग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, किसी का इंतज़ार मत करो। तो मैं बस आप सबसे ही बोलना चाह रहा हूँ, आपको अगर पता है कि यीशु मसीह के साथ कैसे जीना है तो दूसरे सलाह मत लीजिए, यीशु मसीह के साथ खुशी खुशी जीते जाइए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह पहले से ही बता चुके थे ये लोग तो सताएंगे ही, इनको छोड़ दो। यूहन्ना को नहीं छोड़े तो हमें तो भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन सब बातों पर ख्याल रखना है हमको। आमीन। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, आप बचें, आपका घराना बचाया जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।